हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 204 से लेके 206 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिसके अंदर हमारी शिप को जो होती है उनको मरीन की शिप बनाती होता है। फिर उतने में ऊषा वगैरह सब बैठ के अपना प्लान व्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊषा बोलते हैं मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। तो हमें देखने को मिलता है ऊषा प्लान बताता है जिसके अंदर दो टीम बनाई गई है, जिसके अंदर एक है गोल्ड को जमा करने वाली और दूसरी है स्कूटर को वापस लाने वाली। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक टीम में जो है उसमें है ऊषा, रोबिन, जोरो और लूफी। और दूसरे में है नामी और सांजी, और जो वो है चॉपर वो शिप पे ही रहेगा, वो है सुपर डॉक्टर। और उन लोगों का प्लान पूरा सक्सेसफुल होने लगता है और वो लोग तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है जिसके अंदर जो जनरल होता है उसको खाना खाने के लिए बुला दिया जाता है। उसकी बीवी ने बनाया होता है और वो पता है उसको खाना वो अच्छा नहीं बनाती है, तो फिर वो लगा वगैरह वहाँ पर बहुत ही अजीब उल्टे सीधे बातें होती हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जो सफ़ेद होता है वो वहाँ पर आ रहा होता है और आ जाता है, और एंट्री करने के बाद वो लोग बात करने लगते हैं जनरल से और सफ़ेद से। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो आता है, बात करना स्टार्ट कर देता है। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि हमें नहीं पता चला कि तुम सफ़ेद हो। फिर वो इस चीज़ के बारे में बात करता रहता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्रॉ हेड कहाँ गए। तो वो बोलता है कि स्ट्रॉ हेड बाहर नहीं गए, वो यहीं पे हैं, उनका गोल्ड मेरे पास है। तो मुझे पता है कि वो लोग बाहर नहीं जाने वाले, वो अपने गोल्ड को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो बोलता है कि अगर तू ये कह रहा है तो तेरे लिए ही भला है कि ऐसा ही हो, अदरवाइज तू ये समझ ले कि तेरा ये बेस तेरे हाथों से निकल चुका है। तो फिर हमें देखने मिलता है वहाँ से सिर चला जाता है। लूटन और जनरल बात करते हैं तो वो बोलता है कि अब ये मजाक नहीं रहा है और ये बेस का हाथ मैं उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आने देने वाला। तो अब होगा सीरियस बैटल। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि शरफट एक बंदे को धमका के बोलता है कि अब मैं कैप्चर करने वाला हूँ स्ट्रो हेड को और इस बेस को भी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर होता है वो बहुत सारी दवाइयाँ बना रहा होता है। और फिर हमें सीन चेंज होता है, देखने के लिए मिलता है कि नामी और सांजी एक बोट पे होते हैं। वो लोग नजर रखे हुए हैं कि कोई हमें देख ना ले, और वो वेपर को लेने के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा क्रू है वो बैलेंस में बैठ के जा रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जनरल होता है वो बात कर रहा होता है अपने क्रू मेंबर से, और वो बात कर रहे होते हैं कि हमें कैसे करना होगा, हमें अब बहुत ताकतवर सेना की जरूरत होगी उन लोगों को पकड़ने के लिए, अदरवाइज हम लोग उन्हें नहीं पकड़ पाए तो हमारा बेस चला जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो सरफट होता है उस एक बंदा बात कर रहा होता है। वो बोल रहा था कि सर आप ये कैसे कर सकते हैं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तो वो बोलता है कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और मैं ये करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं हूँ नेवी के हाई क्वार्टर से। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा क्रू वहाँ से पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पर लोकर है, और फिर वहाँ पर ऊषा अपनी रस्सी को फंसा के वहाँ लूफी उसके साथ बैठ बूट के वहाँ से रगड़ते रगड़ते उस जगह पर पहुँच जाता है। और हमें दूसरी तरफ सीन देखने में क्या मिलता है कि सांझी और नामी जो है वो भी एक सेफ जोन पर पहुंच चुके होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो क्रू है वो भागते भागते उसके अंदर जा रहा होता है, सेल के अंदर। और तने में नोबिन बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि रोबिन का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों तरफ से नेवी के बंदों ने उन्हें छुप छुप के घेर रखा होता है, लेकिन हमारा क्रू बिना चिंता के भागे जा रहा है। और तो फिर देखने के लिए मिलता है कि सांझी और नामी के सामने एक आ जाता है बंदा। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो सांझी बोलता है कि तू चुपचाप हट जाए। तो वो बोलता है मैं जाने भी नहीं दूंगा। तो सांझी बोलता है ठीक है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, ले थूत पे लात। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा क्रू वो भागते भागते उस सेल के पास पहुंच चुका होता है जहाँ पर उनका गोल्ड होता है। लूफी उसमें घूसा मारता है और देखने को मिलता है वो रिफ्लेक्ट करके जोरो के मुंह पे ही लग जाता है। तो वो बोलते हैं अब तू गया बेटे। तो फिर इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, चारों तरफ से नूबी के बंदे उन्हें घेर लेते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोल रहे होते कि अब सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। और हमें देखने को मिलता है कि ऊषा तो डर के भाग जाता है, लेकिन वो लोकल खोलने का काम कर रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर बैटल चालू हो चुकी है। जोरो, लूफी और रोमिन वहाँ पर नेवी के बंदों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी तगड़ी तरीके से लड़ाई चल रही होती है, और जो ऊषा होता है वो धीरे धीरे करके सारे गेयर्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी जो गियर की लिस्ट होती है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 405। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी होती है और सांजी होते हैं उन लोगों को जो वेपर होता है वो मिल जाता है। तो वो बोलती है आप मेरे पीछे बैठ। तो भाई तुझे बताइए सांजी कैसा करता है, अजीब अजीब हरकतें। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू है वो बैठ के देख रहा होता है कि उस लोकर के अंदर क्या, और हमें देखने मिलता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मछली का वो होता है पोस्टर, लेकिन हमारा गोल्ड नहीं होता। तो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। तो भाई वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारा क्रू वहाँ पर। और जो लूफी वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो इन लोगों की बैंड बजानी ही पड़ेगी। तभी हम देखने मिलता है वहाँ पर कैप्टन सरफेड आ जाता है और हमें देखने मिलता है वो बोलता है कि इन लोगों को मैं देखूंगा, तुम टेंशन मत ले, मैं इनको अभी इनकी हड्डियां पसलियां तोड़ देता हूँ। हमारा क्रू उनको बोल रहा होता है अरे तू तो अपना ही यार है यार। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नेवी का लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम इनके ही यार हो, हमें पता है तुम नहीं। तो वो बोलता है कि मैं हूँ कमांडर,
ले पूछ ले से, और वो बता देता है एक बंदा। फिर हमें देखने को मिलता है वो बड़ी सी कैनन निकाल देता है हमला करने के लिए हमारे क्रू के ऊपर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा क्रू बिल्कुल उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोलियां चलाता है हमें देखने के लिए मिलता है वो पीछे की तरफ ही अपने लोगों को ही उड़ा देता है। तो भाई सब लोगों की हंसी छूट जाती है वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसको इधर उधर अपने बीच के ऊपर ही हमला करवाना स्टार्ट कर देती है, और इसका फायदा देख के जो हमारा क्रू होता है वो वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी और सांजी भी वहाँ से निकल चुके होते हैं। हमारा क्रू पहाड़ के ऊपर जा ही रहा होता है धीरे धीरे चल चल के। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर है वो अपनी शिप पे ही होता है। तभी वहाँ पर नामी और सांजी आ जाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तो वो बताता है कि अभी तक हमारा क्रू वापस नहीं आया है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी बोलते हैं कि मैं उन लोगों को देखने जा रही हूँ, और चॉपर फिर से रोलना स्टार्ट। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी एक क्रू के पास पहुंच चुकी होती है, मतलब नेवी के वाले के पास। और नामी यहाँ पर शेफर्ड की बात सुन लेती है कि उन लोगों ने ट्रैप बिछाया होता है हमारे क्रू के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर हमारा क्रू देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस सेक्टर के अंदर ही घूम रहे होते हैं। और फिर वो लोग उस बुड्ढे की और उसकी बेटी की बात सुन लेते हैं। फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो उनसे बात करते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फिर वहाँ पर उसको बनाता है। तो वो बुड्ढा बोलता है ठीक है मैं तुम लोग को लेकर जाता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम्हें मिल सकता है कि ये चीज़ हो। और हमें देखने को मिलता है वो एक पहाड़ के पास ले आता है और वहाँ पर चढ़ने के लिए बोल देता है उन लोगों को। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है हमारा कोई उस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही चुका होता है। तभी वहाँ पर नामी भी थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाती है, और फिर वो लोग बैठ के वहाँ पर बात करते हैं। और नामी उस ट्रैप के बारे में सब कुछ बताती है उसे। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी बोलते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। तो नामी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी अगर हम लोग पायलट होने के बाद अपना गोल्ड न ले पाए। तो वो लूफी को उठाती है और लूफी भी उसके साथ चल देता है, और वो सीधा के सीधा उड़ते उड़ते भागते हुए जाते हैं, और जो कमांडर है मतलब जनरल है उसके कमरे में घुस जाते हैं। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो वहाँ पर आ जाते तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर काफ़ी सारे नेवी के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो बोलते कि हमारा गोल्ड कहाँ है। तो बोलते हैं देखो वो रहा ना तुम लोगों ने गिरा दिया। तो बोलते हैं ये फेक हो सकता है। बोलता कि मैं कभी फेक चीज़ अपने पास नहीं रखता, मैं हमेशा असली चीज़ें ही रखता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता। तो फिर हमें देखने को मिलता है लूफी तो पूरे पूरे सामान को घेर लेता है, लेकिन हमें तभी देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी के ऊपर सी प्रिज्म का जाल घेर देते हैं वो लोग। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है यहाँ पर नामी की ताकत। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी होती है वो स्टिक का इस्तेमाल करती है, थंडर और बॉम्ब ये सब बनाना स्टार्ट कर देती है। और फिर वहाँ पर बिजली का बहुत तगड़ा बादल बनाती है और सबको झटके देकर वहाँ से लूफी को उठा के और सोने को उठा के वहाँ से रफू चक्कर और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जैसे वहाँ से निकलता है तो शरफर्ड आके बोलता है कि बता तेरे हाथों से निकल गए वो लोग, अब तेरी यूनिट का कुछ नहीं होने वाला बेटा, अब तेरी औकात खत्म। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो वो कमांडर वमांडर से बात करने लगता है कि अब कैसे होगा। तो वो बोलता है कि अभी हम लोग हारे नहीं हैं, अब ये देख वो नकली लग रही है ना शिप, और वो है भी नकली। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नेवी के बंदों के सामने से ही हमारी जो गोइंग मैरी है अपना असली रूप में निकल के जा रही होती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हमारा क्रू वहाँ से निकल रहा होता है। तो जो सरफेट होता है वो बोलता है कि अब तेरी हार पक्की है। तो वो बोलता है कि नहीं मेरा आखिरी मूव। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है 206। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर सारे के नेवी के बंदे बैठे होते हैं, खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि ये आखिरी चारा है, मछली को कैसे पकड़ते हैं हम अपनी रस्सी में फंसा के, तो वही मेरा काम है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू होता है वो वहाँ से आराम से निकल रहा होता है, और हमारा क्रू सोच रहा होता है कि अब उन लोगों ने हार मान ली है उसके सामने। लेकिन फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कमांडर होता है वो बोलता है कि नो बच गए और खेल खत्म। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है हमारा सीन और पानी का बहाव बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बह रहा होता है, और जो हमारी शिप होती है बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और जितने भी नेवी की शिपें होती हैं वो लोग अपने पाले को नीचे गिरा के अपने शिपों को धीमा कर देते हैं, और हमारी शिप फिर भी तेजी से बढ़ती चली जाती है बिना रुके। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारी शिप होती है वो नीचे से टूट जाती है, उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारी शिप जाके वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से नीचे से पानी ही गायब हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक ड्राई एरिया था जहाँ पर जाके पानी वानी खत्म हो जाता है, वहीं पे आकर हमारी शिप फंस गई है। अब यहाँ से शिप को बचाए बिना तो जा नहीं सकते ये लोग, तो इससे फंस चुके हैं। तो इतने में सब लोग बात कर रहे होते हैं कि डायल क्या इस्तेमाल करेंगे, और हमें देखने मिलता है कि वो उषा का ही होता है काम। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब उन्हें अपनी लाइटें वाइटें सारे यूनिट वगैरह सब एक्टिवेट हो जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चारों तरफ से उनको घेर लिया होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि स्ट्रो हेड तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो इधर से लूफी चिल्लाता है तू हमें रोक नहीं सकेगा जनरल। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो हमारा क्रू होता है वो बैठ के सोच रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो इतने में एक बंदा बोलता है कि अच्छा वो बलून कहाँ है, वो ऑक्टोपस वाला है। तो लूफी अपने कच्चे में से निकाल देता है, छी यार। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि शायद भी अगर हम लोग इम्पैक्ट डायल का इस्तेमाल करें तो शायद हम लोग यहाँ से उड़ के निकल के जा सकते हैं। तो बोलता है कि हाँ हाँ। और फिर हमें देखने को मिलता है उषा को फंसा देता है इस चीज़ के अंदर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा कमांडर होता है वो बिल्कुल तैयार हो चुका होता है कि अब इनके ऊपर हमला कर देगा और उनकी शिप को तबाह कर देगा। और उधर से उसकी बीबी उसके लिए खाना ले आती है जीत के लिए। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है। उषा के लोग बिल्कुल तैयार कर दिए होते हैं, लेकिन उषा मान नहीं होता, फिर भी वो इम्पैक्ट डायल का इस्तेमाल कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑक्टोपस को भी वो लोग
एयर डायल की मदद से हवा में आग बढ़ा रहे होते हैं और आग भी लगा के उसको और ऊंचा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारी शिप जो खाली एरिया में फंसी हुई थी वहां से निकल के वो पानी के एरिया के ऊपर तक तो उड़ती हुई होती है, लेकिन तभी फिर से बोला जाता है कि ऊषा फिर से कर दे, और हमें देखने को मिलता है ऊषा कर नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करवा देते हैं और जो वो होती है वो शिप हमारी हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग सो चुके होते हैं इस चीज को देख के, और हमारी जो क्रू होता है उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है कमांडर, तभी उसके ऊपर सफेद भी हमला करने वाला होता है और हमारे जो तोप होती है उसको उड़ा देता है नेवी वाली को, और हमारे हीरोज वहां से उड़ते हुए निकल के बच जाते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग ये चीज सोच चुके होते हैं कि यार ये लोग हवा में कैसे उड़ सके, एक शिप हवा में कैसे उड़ सकती है। और यहाँ पर फिर एकदम ही फोन आ जाता है कि जनरल वो हवा में उड़ के निकल गए, हम लोग क्या करें, तो वो बोलते हैं कि आसमान से आए थे, आसमान में चले गए वो लोग। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है उतनी देर में शपट भी आ जाता है, बोलता है कि तेरी वजह से वो लोग निकल गए, बेवकूफ तेरी वजह से निकल गए। तो इतने में उसकी बीबी आती है और उसका थूत तोड़ देती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका जो पति होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग आए थे, इसकी वजह से हमारा जो यूनिट था और हमारा जो पूरा बेस था एक दूसरे के साथ मिलकर काम करा, सब लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प करी और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और क्रू को देखते हुए बोलता है कि हम देखेंगे स्ट्रो हेड तू और कितनी दूर जा सकता है। और हमारा जो क्रू होता है वो अपने शिप पे बैठ के अभी भी आसमान में उड़ता जा रहा होता है और मजे मजे में यहीं पे एपिसोड खत्म। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें बढ़ते हैं। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।